सभी लोग उपस्थित हुए हैं, तो मैं उन सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, आज सबसे पहली बात यह है कि हम लोग जो यह शिक्षक दिवस मनाने जा रहे हैं, इसका खास मकसद या उद्देश्य छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु है, क्योंकि छात्र वह नींव है या वह जड़ है अभी जो वर्तमान को भविष्य से जोड़ने का काम करते हैं। अगर जिस मकान का जड़ अच्छा होता है, उस मकान पे जो बिल्डिंग बाय बिल्डिंग बनते जाता है, वह मकान क्या होता है, बहुत ही ऊंचाई तक जाता है। लेकिन जिस मकान का जड़ ही कमजोर होता है, वह मकान कभी आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो खास तौर पे यह जो हमारे बाल भविष्यगण हैं, उनका जो हम भविष्य के बारे में चिंतन या मनन या जो भी हमसे बन पाता है, वह मैं करने का प्रयास करता हूँ। भगवान से मैं आशावान हूँ कि हमें वह शक्ति दे कि मैं और भी ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर अपने इस बाल भविष्य को आगे बढ़ा सके। कहा गया है कि शिक्षक और सड़क अगर दोनों में कंपैरिजन करे तो दोनों का मकसद सेम होता है। जिस प्रकार से शिक्षक और सड़क का अपना कोई मकसद नहीं होता है, वो हमेशा दूसरों के मंजिल तक पहुंचाने का काम करता है। देखिएगा कि सड़क जो होती है वह ज्यों का त्यों रहता है, लेकिन जो उस पे चलने वाले सफारी जो उन पे चलने वाले जो मुसाफिर होते हैं, वो अपने मंजिल तक पहुंच पाते हैं। लेकिन जो शिक्षक और जो सड़क वहीं का वहीं रह जाते हैं। उनका एक ही सपना है कि हम अपने बच्चे को या हम अपने छात्रों को कैसे आगे तक पहुंचा सके। आप लोग जानते हैं कि देश के जो हम लोग पहले से ही जान रहे हैं कि हमारे देश के सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति और सेकेंड टाइम वो जो बने थे राष्ट्रपति, उनसे भी पहले वो उनका दायित्व था शिक्षक का। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 40 वर्षों तक शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दिए। 5 सितंबर 1888 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था, और उनका जन्म जो हुआ था तमिलनाडु के तिरुट्टुर नामक स्थान पे उनका जन्म हुआ था। और उन्होंने जितने भी सारे भारत के लोग थे, उन्होंने सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस पे उनका जन्मदिन मनाने का कोशिश किया। लेकिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने बोले कि यह मेरा जन्मदिन प्रॉपर नहीं मनाना चाहिए, यह हमारे देश के जो समूचे टीचर है उन सभी के तौर पे शिक्षक दिवस के तौर पे मनाना चाहिए। क्योंकि एक मेरा जन्मदिन मनाने से हम खुश नहीं होंगे, हमारे शिक्षक समाज खुश होगा, तब हम खुश होंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि गुरु गोविंद जाके लाखों पाँव, आप लोग सुने होइएगा ये श्लोक, उसमें गुरु को भगवान से भी पहला दर्जा दिया गया है। अगर आप में ज्ञान है तो आप भगवान को हासिल कर सकते हैं, और अगर आप में ज्ञान नहीं है तो भगवान को आप कभी हासिल नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए गुरु से भी पहला, भगवान से भी पहला दर्जा किसको दिया गया है, गुरु को। तो हम तमाम गुरुओं से यही आशा भी रखते हैं कि जो आने वाले हमारे भविष्य है उनको ही संभालेंगे, तब हमारा भविष्य सुधरेगा। हम लोगों ने हमारे बापू और हमारे बाबू जैसे सुभाष चंद्र बोस, उन दोनों का सपना था कि हम लोग जो भविष्य में देखेंगे वो खुशहाल भारत देखेंगे। उन्हीं के सपनों को हम लोग साकार करने के लिए आज हमारे राज्य में, हमारे देश में सभी जगह तरह तरह के, ठीक है ना, आयोजन तरह तरह के, मतलब कि घोषणा कर रहे हैं, वो अभियान चला रहे कि हमारा देश क्या हो उससे, या हमारा राज्य क्या हो। हम लोग जिस तरह से अभी विकासशील के श्रेणी में जी रहे हैं, हम लोग विकसित के श्रेणी में होंगे। तो उसका मेन मकसद है कि जब तक हमारे देश या राष्ट्र का शिक्षा मजबूत नहीं होगा, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए सबसे पहला कदम होना चाहिए कि शिक्षा को हर हाल में मजबूत करना चाहिए, चाहे छोटे हो बड़े हो। आप बच्चों से भी मेरा यही आशा है कि आप लोग भी अपने छोटे बच्चे को, अपने छोटे बड़े भाई को यही सलाह देंगे, यही सजेशन देंगे। और हमारे तमाम शिक्षकगण से भी मेरा यही अनुरोध है कि आप लोग भी अपने प्रत्येक समाज के हर बच्चा को यह आश्वासित करेंगे कि पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत, ठीक है ना।
जब तक हम लोग शिक्षा नहीं हासिल कर पाएंगे तब तक हम लोग का क्षेत्र क्या है, गर्त में है। बिहार सरकार अभी नीतीश कुमार हाल ही में यह घोषणा कर दिए हैं कि 2030 तक बिहार को 100% शिक्षित राज्य घोषित करना है। 2030 तक कितना लाना है, मतलब कि 100% शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग को आगे बढ़ जाना है। उसी को पहल करते हुए अभी शिक्षा के जो मैन डायरेक्टर है, अभी क्या नाम है, के पाठक जी, उन्हीं के कदम पे वो चल रहे हैं। हमें लगता है कि कहाँ तक वो सफल हो पाएगा वो तो कहना खास तौर पे मुश्किल है, लेकिन आशा है उन लोग का, भरोसा है कि हम लोग आगे तक बढ़ाए। और शिक्षक दिवस में मेरा आप छात्रों से यही अनुरोध है कि आप लोग भी पढ़े बढ़े और हमेशा अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें। देखिए, शिक्षक का दायित्व होता है कि छात्रों के दुख में सबसे पहला दायित्व उसका माँ बाप का होता है, लेकिन उनसे भी पहला कष्ट जो होता है वो शिक्षक को होता है। जब मेरा छात्र दुखी हो तो उन दुखी को कैसे निवारण करना है, वह शिक्षक उनका दुख दर्द को सहन करने की शक्ति अपने आप से उजागर करता है। आप लोग जानते हैं कि जिस स्थिति में छात्रों ने कोई मुकाम हासिल करता है तो उस स्थिति में उन छात्रों से ज्यादा खुश कौन होते हैं, शिक्षक होते हैं, क्योंकि मेरे छात्रों ने क्या किया, वह ऊंचे मुकाम को हासिल किए हैं। तो इसलिए छात्रों से भी पहला दायित्व कौन निभाते हैं, शिक्षक। तो छात्रों के दुख में और सुख में दोनों घड़ी में शिक्षक क्या होते हैं, अपना दायित्व का निर्वहन करते हैं। तो और मैं बोलने के लिए तो बहुत सारा टाइम है, मुझे जयनगर भी जाना है, इसलिए सब भी दो शब्द अपने मुखातिब से बोलेंगे। तो मैं इतना कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। चंद्रशेखर सर से आग्रह करते हैं 2 शब्द बच्चों को